रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि शरीफ ख़ानदान की जो माफ़ी है वो कबूल हो चुकी है और उन्हें अब NRO 2 बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। इस NRO 2 के ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं। इसके बदले में क्या रिलीफ उन्हें मिला, इस हवाले से तफसीलात और दस्तखत किसने किए, किसने ये NRO 2 दिया, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसे इनिशियल तौर पर तो एतराज़ दायर किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने और वापस कर दी दरख्वास्त। लेकिन इसके ऊपर एक और उन एतराज़ात के ऊपर एक और दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर हो चुकी है। और ये दरख्वास्त रिलेटेड है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से और बहुत ही अहम ये दरख्वास्त है। इसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आता हूँ NRO 2 की तरफ। काबीना की जानिब से नाज़रीन कोई तकरीबन 3000 के करीब जो लोग हैं उनका नाम ECL से निकालने की जो मंजूरी है वो दी गई और इस मंजूरी के ऊपर बाकायदा तौर पर जो दस्तखत हैं वो भी किए जा चुके हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो 3000 नाम हैं, इन 3000 नामों में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शामिल कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम ECL से निकाले गए हैं, फिर मज़ीद तफसीलात की जानिब जो है वो बढ़ता हूँ। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूँ, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी जो हमशीरा हैं फ़रियाल तालपुर साहिबा, फिर उसके अलावा शर्जील इनाम मेमन और फिर उसके बाद खुर्शीद शाह साहब, इनके नाम ECL से निकाले जा चुके हैं। मुख्तलिफ़ केसेस थे इनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शरीफ ख़ानदान है उसके ज़रा कुछ जो नाम हैं वो सुने। सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब, उनका नाम ECL से निकाला जा चुका है। नवाज़ शरीफ साहब जो कि मुजरिम भी है, अदालतों के सज़ा याफ्ता भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और अदालतें जो है वो उन्हें वो जो स्टाम्प पेपर के ऊपर वो बाहर गए थे, 50 रुपये वाला जो मामला था वो बड़ा मशहूर हुआ और उसके बाद वो इलाज के लिए गए थे और अभी तक वो वापस ही नहीं आए, तो उनका नाम ECL से निकाला जा चुका है। दूसरे नंबर पर हमज़ा शहबाज साहब हो गए, सलमान शहबाज हो गया, शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं। फिर इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब, मौजूदा आपके वज़ीर दाखिला, साद रफ़ीक और शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, इसके अलावा शहबाज शरीफ का अपना नाम जो है वो भी ECL से निकाला जा चुका है, जबकि उनके जो बेटे हैं दामाद अली इमरान, उनका नाम भी ECL से निकाला जा चुका है। अभी जो अली इमरान साहब हैं, इनके ऊपर साफ़ पानी वाला जो केस है वो चल रहा था और उस केस के अंदर इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था और वो जो इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने साफ़ पानी जो कंपनी थी उस कंपनी को कुछ दफातर जो थे वो किराए के ऊपर दिए थे और वो जो दफातर थे, वो जो जायदाद थी वो इनकी अपनी थी, यानी कि इन्होंने उस कंपनी को अपनी ही जायदादें जो थीं वो किराए पर दे दी गई। और तफसीलात के मुताबिक नाजरीन ऐसे भी फ्लोर किराए के ऊपर दिए गए इस कंपनी को और उनसे किराया वसूल किया जाता रहा, जिनका कोई जो काम था वो था ही नहीं और वहाँ पर कोई जो काम था वो हो भी नहीं रहा था। तो ये जो एक स्कैंडल था वो इनके ऊपर था और इस मद में इन्होंने बड़े पैसे जो थे वो लिए और अपने ही जो जायदादें थी वो ये किराए पर देते रहे और जाहिर सी बात है फिर इसमें जो किराया था वो भी ज़्यादा वसूल करते रहे। किसी और की प्रॉपर्टी होती, बिल्डिंग होती, तो उसमें शायद जो किराया था वो भी कम होता, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी थी और ख़ुद ही इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे भी लगाया और फिर जाहिर सी बात है मनमाने किराए के ऊपर इन्होंने लगाना भी था। दूसरे नंबर पर ख्वाजा आसिफ साहब और अलीम ख़ान साहब, इनके नाम भी ECL से निकल चुके हैं। अलीम ख़ान साहब को जाहिर सी बात है उनकी वफ़ादारी का जो एक गिफ्ट था वो तो उनको देना था, तो ECL की सूरत में उनको मिल भी गया कि ECL से उनका जो नाम है वो निकाल दिया गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा नाजरीन शर्जील इनाम मेमन साहब के हवाले से जो कुछ तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शर्जील इनाम मेमन, इनके हवाले से जो अस्पताल वाला किस्सा है कि साकिब निसार साहब की जानिब से जब ये दाखिल थे अस्पताल में, अस्पताल का छापा मारा गया तो वहाँ से कुछ बोतलें जो थी वो बरामद हुई, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो बोतलें हैं ये शहद की बोतलें हैं, यानी कि मुबैना तौर पर जो शराब की बोतलें थीं उनको बाद में टेस्ट कर तो जब नतीजे सामने आए तो वो जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक वो जो बोतलें थीं उनके अंदर शहद मौजूद था। तो ये तो नाज़रीन हालात हैं और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो क्या था कि इन्होंने अरबों रुपए कमाए और अरबों रुपए इन्होंने इश्तिहारात की मद में जो है वो उसके अंदर जो करप्शन थी वो की। तो इन सब के जो नाम हैं
वो ECL से निकाले जा चुके हैं और ये एक NRO 2 है जो कि इन्हें दिया गया है। पहले मरहले में इनकी जो हुकूमत है वो बनी, सारे जो थे भानमती का कुंबा उन्होंने मिलकर ये हुकूमत बनाई। इनकी पहले तो काबीना ही नहीं बन रही थी, लेकिन फिर जो है वो बड़ी मुश्किलों से जो इनकी काबीना थी वो बिल आखिर ऐसे बनी एक ही रात के अंदर के सब लाइन में लग के सब ने जो हल्फ था वो लिया। फिर उसके बाद इनके जो केसेस थे आप देख लें कि जिस दिन इनकी पेशी थी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, तो उस दिन तो ये हल्फ ले रहे थे, तो केस तो अब कहीं पर दूर जाकर वो रह गया। बहरहाल वो NRO का पहला हिस्सा हो गया और आज जो है वो इसका दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो चुका है, जब इन्हें ये जो ECL से नाम है वो निकल चुके हैं और अब तो ये बड़ी आसानी से मर्ज़ी से अपनी कहीं पर भी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और पूछने वाला क्यों भी होगा, ज़ाहिर सी बात है इनकी अपनी हुकूमत है तो कैसे कोई पूछेगा। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने खुद ही NRO जो है वो दिया। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने हतवी तौर पर इसके ऊपर सिग्नेचर किए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उन्होंने क्या किया, उनका नाम ECL में था, हफ्ता भर उनका नाम ECL में रहा, काबीना बनी, काबीना ने इजलास किया और शहबाज शरीफ ने अपना नाम खुद ही ECL से जो है वो निकाल दिया। अच्छा, मोर ओवर इसके अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने क्या किया, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनके नीचे इदारे भी हैं, FIA भी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये देखा कि उनका नाम ECL में नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम खुद ही ECL से निकाल दिया। और इसी तरह से जो मज़ीद लोग हैं उनका भी नाम ECL से निकल चुका और इस NRO 2 के ऊपर सिग्नेचर हो गए। हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया, सिग्नेचर भी कर दिए और अपनी मर्ज़ी से जो है वो हंसी खुशी भी रहने लग पड़े। तो ये तो नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर जो सिग्नेचर मामलात हैं वो चल रहे हैं और मेरे ख़्याल से इस कौम को NRO 2 की बहुत बहुत मुबारक भी हो। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर मैं आता हूँ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अब सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो नई हल्का बंदियाँ होती हैं वो जब नई मरदमशुमारी होती है तो उसके ऊपर नई हल्का बंदियाँ की जाती हैं। अभी नई मरदमशुमारी हुई नहीं तो नई हल्का बंदियाँ किस तरीके से की जा सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हद बंदियाँ जो है वो करनी थी और हद बंदी इस तरह से इन्होंने करनी थी कि जो फाटा जम हुआ है KPK के अंदर, तो उसकी जो 6 नशिस्तें थी वो कम होनी थी और उस हद बंदी के तहत जो KPK की जो नशिस्तें हैं, जो हलकों के नंबर हैं सिर्फ हद बंदियों में, उस KPK के हलकों के जो नंबर्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ चेंज होने थे और उसमें भी 1 से लेकर 39 तक तो जो नंबर थे वो तो सेम रहने थे। उसके बाद जो 12 थे 40 से लेकर 51 तक वो फाटा के थे, लेकिन वो मर्ज हो गया KP में, तो उसकी जो 6 नशिस्तें थी वो कम हो गई थी, यानी कि 40 से लेकर 45 तक खाली 6 ऐसे हलके थे जिनको नए नंबर जो है वो दिए जाने थे। तो ये सिर्फ हदबंदियाँ थी जो कि की जानी थी, क्योंकि मरदमशुमारी 2018 में हुई थी और 2018 में उस मरदमशुमारी के ऊपर नई हल्का बंदियाँ हुई थी और उसी के ऊपर आगे इलेक्शन हुए थे। तो अब जबकि हल्का मरदमशुमारी नहीं हुई तो नई हल्का बंदियों की क्या जो तुक है वो बनती हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नई हल्का बंदियाँ की जा रही हैं और इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ दायर किया कि ये मुतलका फ़ोरम नहीं है, मुतलका फ़ोरम के ऊपर जाएँ, जिसके ऊपर अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस एतराज़ के ऊपर दरख्वास्त दायर की गई कि नहीं हमें सुना जाए। तो 25 अप्रैल को ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच इसके ऊपर बना हुआ है, सबसे पहले तो इसके ऊपर जो एतराज़ात के हवाले से और काबिल समाअत होने के हवाले से जो समाअत है वो की जाएंगी। अगर उन्हें लगा कि ये काबिल समाअत है, उन्हें सुननी चाहिए, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये जो दरख्वास्त है वो फ़ारिग जो है वो कर दी जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नई हल्का बंदियाँ हैं आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं। अब इसमें नाज़रीन एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसमें होता क्या है हल्का बंदियों में, इनमें हल्का बंदियाँ इस तरीके से बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर कर दी जाती हैं कि फ़र्ज़ करें जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा है वहाँ पर एक हल्का बन जाएगा, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोटर ज़्यादा है वहाँ पर 2 हल्के बन जाएंगे। तो यूँ वोट की तादाद तो सेम होगी लेकिन नशिस्तें एक के पास 1 नशिस्त आएगी और दूसरे के पास 2 नशिस्तें आएंगी। तो ये थोड़ी सी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इस हवाले से। इस तरह से करना बहुत ज़्यादा वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक मुमकिन होगा, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो इस तरह से की जा सकती हैं।
और जाहिर सी बात है इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो आई है कि ऑलरेडी जो हल्का बंदियाँ उसके मुताबिक किया जाए, नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो किस तरीके से की जा सकती हैं। बहरहाल NRO 2 जो है वो मुबारक हो कौम को, जो कि मौजूदा हुकूमत ने खुद ही NRO 2 जो है वो दे दिया है। और देखते हैं इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या आती हैं और मौजूदा हुकूमत मज़ीद क्या क्या जो इक़दाम हैं वो अपने ख़ानदान के लिए उठाती है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि हुआ ऐसा है कि ना सिर्फ इन्होंने ख़ुद को NRO 2 दिया बल्कि NRO 2 देने के साथ साथ इन्होंने किया क्या, इन्होंने 3000 मज़ीद लोगों के नाम भी ECL से निकाल दिया। वो जो 3000 लोग थे उनके क्यों डले थे ECL में नाम, ये भी एक बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर मौजूद है। राय का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।